थोड़ी देर का समय निकालकर दर्शन मंच के सामने आ जाइए। कुछ गुरु महाराज के वचन वाणियों की, उनके अमर संदेशों की मिल करके चर्चा कर ली जाए। एक छोटी सी प्रार्थना गुरु महाराज के चरणों में हो रही है। आप इसको सुनते करते हुए दर्शन मंच की तरफ आने की कृपा करेंगे। जय
आग जलती है, इसे स्वामी बुझा जाओ। विरह की आग जलती है, इसे स्वामी बुझा जाओ। ध्यान में अब मेरे आकर दरस अपना दिखा जाओ। ज्ञान में अब मेरे आकर दरस अपना दिखा जाओ। महाआनंद सागर से भरी वह आपकी आँखें। आनंद सागर से भरी आपकी आँखें। इधर बरसात करती हैं, इधर बरसात कर जाओ। इधर बरसात करती है, उधर बरसात कर जाओ। बहुत दिन हो गए दर्शन मिले स्वामी चले आओ। बहुत दिन हो गए दर्शन मिले स्वामी चले आओ। ध्यान में अब मेरे आकर दरस अपना दिखा जाओ। ज्ञान में अब मेरे आकर दरस अपना दिखा जाओ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का जागृत नाम। जय गुरुदेव। मानव सृष्टि के विलक्षण और अद्वितीय महापुरुष परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन चरण कमलों में अनंतों अनंत प्रणाम। गुरु महाराज की दया कृपा के आधार उनके प्रतीकात्मक स्तंभ पूज्य महाराज जी को कोटिशः नमन। संस्था के
वरिष्ठ सम्माननीय पदाधिकारी सदस्यगण और आप सभी परमार्थी साधक भाई बहनों, धर्म प्राण सज्जनों, माताओं बहनों, सबको सादर हार्दिक जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, परमार्थ और भक्ति का मार्ग तड़प और विरह का मार्ग है। जब तक साधक के अंदर तड़प की आग नहीं जलेगी, तब तक उसके कर्मों के पर्दे खाक नहीं होंगे। ये संसार कर्मों का संसार है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज बराबर अपने सत्संग में सुनाया करते थे। आज पूज्य महाराज जी उसी बात का इशारा करते हैं। इस कर्मों के संसार में हमको जो आजादी दी गई है कर्म करने की, उसमें हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं। कभी कोई रोकने नहीं आएगा। अच्छा या बुरा, पाप या पुण्य, शुभ अशुभ मत करो, जो मन चाहे सो करिए, पूरी आपको छूट मिली है। लेकिन कर्मों का जो फल इकट्ठा होगा वो आपके खाते में जमा होता जाएगा। जैसे ही इस मृत्यु लोक से सांसों की अनमोल पूंजी खत्म होगी, आप यहाँ रह नहीं सकते, कोई नहीं रहा। प्रभु को प्राप्त करने वाले साधु, महात्मा, संत, सतगुरु, योगी, योगेश्वर, अनेक प्रकार के कर्म कांडों के साधक, यह कोई भी यहाँ रहे नहीं। समय पूरा करने पर सबको जाना पड़ा। हम किसी गलत फहमी में या संदेह में न रहें कि हमको सदा रहना है। हमारी सबकी सबसे बड़ी चूक यही है कि हम इस दुनिया को सदा कायम रहने वाला और इस कायम रहने वाली दुनिया में हम सदा रहने की इच्छा बना लेते हैं। इसी मोह के जाल में फंस करके हम चारों तरफ घेराबंदी कर देते हैं। और कैसे फंस जाते हैं? जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही बुने हुए जाल में फंस करके अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। रेशम का कीड़ा शहतूत की पत्तियों पर पाला जाता है। उसके किशोर बच्चे, जिनको बाम्बेक्स मोरी कहा जाता है, खाने में बड़े चतुर होते हैं। जितना मिल जाए खाते चले जाते हैं। कभी खाने में उनका पेट नहीं भरता, रात दिन खाते रहते। खाते क्या? शहतूत की पत्तियां, दिन रात बेशुमार खाते। जितना खाते जाते उतना टट्टी के द्वारा बाहर निकालते जाते। जो पत्तियों के खाने के बाद उनका मल बाहर निकलता, वो एक तागे के रूप में लसदार उनके शरीर के चारों ओर
लिपटता जाता और लिपटते लिपटते एक पूरा जो है पिंड सा तैयार हो जाता। और सहतूत पालने वाले किसान क्या करते कि जिनको अगली फसल के लिए रखना उतने कीड़ों को सुरक्षित कर लेते, बाकी अन्य कीड़ों को क्या करते, पतीले में पानी रख देते। तेज आंच पर जब पानी खौलने लगता, उसी खौलते उबलते पानी में डाल करके उन्हें उबाला जाता। वो जीवित कीड़े तड़प तड़प करके अपनी जान देते और सब कीड़े उबलते पानी में मर जाते। धीरे से उनको सुखवा लिया जाता। सुखवाने के बाद जब पानी का अक्ष खत्म हो जाता, उनके तार को धीरे धीरे निकाल करके आपके धागे बनाए जाते, जिन रेशम के कपड़ों का हम शौकीनी में इस्तेमाल करते हैं। इतने कीड़ों को मारने के बाद तब रेशम का कपड़ा तैयार होता। ठीक वही दशा हम इस संसार में पैदा हुए प्राणियों की है। हम भी अपनी इच्छाओं और कामनाओं के जाल बुनते 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 उसी में घिरते चले जाते और घिर करके अंत में मोह के जाल में पड़े हुए और अपने जीवन को निरर्थक बिता करके चले जाते। अंत में रोते हुए जाते। कोई व्यक्ति यहाँ से हंसता हुआ नहीं जाता। जाता कौन है? हंसते हुए वो जाते हैं जो इस मनुष्य शरीर में बैठ करके अपना काम बना लेते हैं, गुरु की दया को उतार लेते हैं, शब्द की डोरी पकड़ करके आसमानों में चढ़ चलते हैं, मृत्यु के भय को सदा सदा के लिए खत्म कर देते हैं, मौत की घाटी से जीवात्मा को निकाल करके उस पार कर देते हैं। मौत का डर नहीं सताता। ऐसे प्रेमी अपना काम बनाते हैं। इस काम को बनाने के लिए बहुत तड़प और विरह की जरूरत है। बिना तड़प और विरह के इस मार्ग में 1 इंच भी आदमी नहीं बढ़ सकता। अपने मालिक के लिए ठीक वैसे ही तड़प पैदा करनी होती है जैसे किसी स्त्री का पति परदेश कमाने चला जाता और बहुत लंबे समय तक वापस नहीं लौटता। वह पत्नी, वह स्त्री अपने पति से मिलने के लिए जिस तरह व्याकुल होकर के अंदर अंदर झुलती सुलगती रहती है, ऐसे प्रेमियों को भी अपने मालिक के दर्शन के लिए सुलगना पड़ता है। अंदर के हृदय को विरह की आग में जला करके खाक कर देना पड़ता है। जिन लोगों ने इस विरह की ज्वाला को जला लिया, उन्हीं लोगों ने परमात्मा को पाया, जिंदा रहते हुए पाया। मरने के बाद इतिहास गवाह है, आज तक किसी को नहीं मिला, हमको भी नहीं मिलेगा। हम जो अपनी सांस को व्यर्थ गवाते जा रहे हैं, महापुरुष इन सांसों को काम में लेने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, हिदायत देते हैं कि ये जो सांसें बीतती चली जा रही हैं, इनको काम में लो और काम में लेने के लिए आपको भी थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा। इस परमार्थ के रास्ते पर चलने के 3 सूत्र गुरु महाराज ने बताए थे। बड़ी आसानी और सरलता से आप मंजिल को पा सकते हैं। अगर इन 3 सूत्रों को अपने जीवन में उतार लिया जाए तो मालिक का मिलना असंभव नहीं, दूर नहीं, बिल्कुल निकट है। पहली सीढ़ी क्या है? कम खाओ, भोजन कम करो। और यही हमसे बनता नहीं।
क्योंकि जब सामने आ जाती है थाली, सामने आ जाता है बढ़िया बढ़िया भोजन, तो कौन उसको छोड़ना चाहे। जीभ पर लगाम नहीं लगती। जीभ पर लगाम लगाने के पहले अपने मन पर लगाम नहीं लगती, इच्छाओं पर लगाम नहीं लगती। यहीं से हमारे बिगड़ने की शुरुआत होती है। अगर हम खाने पर अंकुश लगा दें, भोजन को अपने कंट्रोल में कर लें, जैसा हम कहें मन उसी जगह पर रुक जाए, तो हमारे मन को रोकने का बहुत बड़ा कारण बन जाएगा। अगर कम खाना शुरू कर दो तो बहुत आसानी से पच जाएगा। बहुत आसानी से पचने के नाते शरीर में ताजगी रहेगी। अगर शरीर की चैतन्यता भोजन को पचाने में, मेटाबॉलिज्म में यानी उपापचय में लग गई, तो आपका ध्यान एकाग्र नहीं हो सकता, सुमिरन पक नहीं सकता, ध्यान में बिंदु नजर नहीं आ सकता, कालिमा खत्म नहीं हो सकती, शब्द की झंकार आपके अंदर में आ नहीं सकती, क्योंकि शरीर भारी भारी लगेगा। और भारी शरीर से भजन नहीं होता, भजन हल्के शरीर से होता है। इसलिए कम खाने की आदत डालना शुरू कीजिए। गुरु महाराज ने इसकी शुरुआत कराई थी आपके जीवन में उतारने के लिए। जब कभी मथुरा आप आते थे तो दिन भर भोजन करने की इजाजत, शाम को कहते थे कि कोई भोजन मत करना, दिन में रोटी खा लो। अगर बहुत आपका मन करता है तो चलो थोड़ा सा दूध ले लेना, चाय कॉफी ले लेना, लेकिन रोटी मत खाना। क्यों? रोटी खाओगे तो सारी ताकत उसको पचाने में लगेगी। फिर आप भजन साधन में बैठोगे तो एकाग्र होकर के मालिक को उतार नहीं सकते, मन भागता रहेगा। इसलिए कम खाने में आपका बड़ा फायदा है। कम खाना, कम बोलना और बहुत कम लोगों के बारे में विचार व्यक्त करना, ये साधक के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये परमार्थ का परहेज है। अगर आपने कम खाना शुरू कर दिया तो परमार्थ की यात्रा शुरू हो जाएगी। करके तो देखिए, सब आपके सामने है। 2-4 दिन के लिए अभ्यास करके देखो, आपके अंदर बैठने की फुर्ती आ जाएगी। दरवाजे पर बैठ करके मालिक को उतारने के लिए तड़प पैदा हो जाएगी। लेकिन शरीर में खुराक कम करो। दूसरी बात कहा था गम खाना। गम खाना माने बर्दाश्त करना। बर्दाश्त करना, सहन करना। कोई कुछ कह दे उबलना नहीं, मालिक को याद करके ये समझना इसका कर्मों का कोई लेन देन है। इसलिए गुरु महाराज ने इसी वचन बाण को चुभा करके मेरा कर्जा अदा कर दिया। इस तीर से तिल मिलाना नहीं, तीर से घबराना नहीं, तीर से बेव्यग्र और बेचैन होकर के जवाब मत देने लगता। वाद विवाद में मत पड़ जाना, क्योंकि वाद विवादे विष घना, बोले बहुत उपाद और मौन गए सबकी सुने तो लागी सुन समाज। अगर चुप हो जाओगे तो आपकी समाधि सुन्न में लग जाएगी, ऊपरी मानसरोवर के ऊपर पहुंच करके आपका ठिकाना बन जाएगा। लेकिन जब आप लोगों का जवाब देना बंद करोगे, तिल मिलाना बंद कर दोगे, हम इस सहनशीलता को अपने अंदर, क्योंकि परमार्थ सहन करने का मार्ग है। जब आप इन वचन वाणियों को, लोगों के ताने बाने को, अपमान भरी निंदा भरी बातों को हजम करने लगोगे तो ऊपर से आने वाली आवाजों का जोर, प्रकाश की तीव्रता, उसका जोर आपको हजम हो जाएगा, शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सहन करने की आदत नहीं है तो उधर का शब्द और उधर की आवाज, उधर का नाम, उधर की वाणी
और उधर का तेज प्रकाश इतना तेज होता है कि शरीर को छिंदी छिंदी गल जाने जैसा, जैसे तिनकर मणि जिसको जो है सूर्य मणि कहते हैं, उसकी विशेषता होती है अगर सूरज का प्रकाश पड़े तो ऐसे पिघल जाती है जैसे आग की आंच लगने पर मोमबत्ती पिघल जाती है। ठीक इसी तरीके से ये शरीर पिघल करके मालूम पड़ेगा कहीं का नहीं रह गया, लेकिन अगर आदत बर्दाश्त करने की, गम खाने की पड़ गई तो आपके परमार्थ में बहुत बड़ी तरक्की हो जाएगी। इसलिए दूसरा स्वभाव गम खाने का बनाइए। तीसरी बात गुरु महाराज ने कहा था, निंदा और आलोचना यानी चुगलखोरी, किसी की बुराई ये भूल करके मत करना, क्योंकि लोगों के कर्म बुराई करने से अपने ऊपर आ जाते हैं। काम खराब किसी ने किया लेकिन बुरा कर्म करने के नाते आपके ऊपर आ गया, वो बोझा आपको धोना पड़ेगा। यही रहस्य रामायण में लिखा हुआ है, ये भेद की बात लिखी हुई है। बातों को पकड़ते तो समझ में आ जाता ये कर्मों का रहस्य। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने दो। कर्म कोई करता है, भरता कोई है, भगवान की इस लीला को कोई समझ नहीं पाता है, कोई नहीं जान पाता है कि करता कोई भरता कोई है। करे कल्लू मल्लू, मार खां जमाल खां। तो प्रेमी भाई बहनों, दूसरे का कर्म अपने ऊपर लादने की गलती मत करो। निंदा आलोचना से बिल्कुल बचो, ना करने में सम्मिलित हो न सुनने में। सुनना भी बहुत बड़ा गुनाह है। देखो पूज्य महाराज जी अभी सत्संग में सुनाए कि दिन भर निंदा आलोचना सुनने में इतने मशगूल रहते कि कानों को रस मिलता है, आनंद मिलता है दूसरे। अब आप नहीं जानते हो कि इस मन माफिक बातों को सुनते सुनते आप कितना बड़ा बोझा अपने ऊपर लादने लगते हो, कितना बवाल आपके ऊपर। कर्म खराब किसी ने किया और आ गया आपके ऊपर। केवल जबान से कहने से जो है कर्म लग जाते हैं, इसलिए जबान को चुप लगा दो। अगर कहीं किसी की निंदा हो रही है तो उस तरफ से हट करके दूर चले जाओ, कान में अंगुली डाल दो। अगर आपने जो है गुरु की निंदा सुनी किसी भी प्रकार से तो गौ हत्या करोड़ों की जितना फल बनेगा वो आपके ऊपर लगेगा। इसलिए आप निंदा आलोचना से दूर रहिए, क्योंकि निंदक ऐसा आदमी होता है जिसकी निंदा करता उसको साबुन लगा करके उसके कपड़े को धोता रहता है। कबीर साहब ने कहा कि निंदक मेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, अब बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे। अगर निंदक मिल जाए तो उसकी कुटी अपने अगने में छवा लेना, उसके पास में रखना। क्यों? वो सुअर की तरीके से, जैसे सुअर सबकी टट्टी को खा करके और मैले से साफ कर देता, सफाई करता, इसी तरह सफाई कर्मी बन करके वो निंदक नित्य आपकी कमियों को अपने ऊपर लादता रहेगा, आपको उजला करता रहेगा। पलटू साहब ने दुख भरी पीड़ा में बयान किया कि मेरा बाप मर गया, आंसू नहीं गिरे, माँ मर गई, रोया नहीं, परिवार का परिवार चला गया, मेरे तड़प नहीं पैदा हुई, किसी के प्रति कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन निंदक हमारा मर गया सुनकर पलटू दिया रोए। जिस दिन मेरा निंदक मर गया उस दिन मुझे खड़े आंसू आए। क्यों? मेरा सफाई करने वाला, कर्म का बोझ उतारने वाला चला गया। इसलिए कोई आपकी बुराई करता हो तो कभी उसके लिए मन मत खराब करना, अंतर में गुरु की दया की जय जयकार करना कि मैं बुरा काम जो भी करता जाता हूँ गुरु ने
बुराई करता जा रहा है। इसलिए कभी भी जो है बुरा आपका कहने वाला करने वाला उसके लिए बुरा मत सोचना। आप हमेशा इतना अपने को, अगर आपने अपने को छोटा बना लिया तो परमार्थ का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मान और प्रतिष्ठा की चाह ये बहुत बड़ी बाधा परमार्थ की है। आब आँच सहना सुगम, सुगम खड्ग की धार, नेह निपाहन एक रस महाकठिन व्यवहार। प्रेम एक तरीके से उनके प्रति बना रहे, एक रस बना रहे, इसमें आपको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। ये सबसे दुर्लभ चीज है। बाकी दुनिया की योग्यता प्राप्त करना ये सब सरल है। पढ़ लिख लेना, ज्ञान चतुराई प्राप्त कर लेना, चटकई चालाकी अपने अंदर भर लेना, ये बड़ा सरल काम है। इसको कठिन मत समझना। पढ़ना लिखना चातुरी ये तो बात सरल, बड़ा सरल काम है। लेकिन कठिन क्या है? काम दहन, मन बस करन, गगन चढ़न मुश्किल। काम दहन का मतलब इच्छाओं को जलाना, मन को बस में करना और जीते जी आसमान में चढ़ना, ये 3 मुश्किल काम हैं। इन 3 मुश्किल कामों को बिना गुरु की दया मिले कोई भी नहीं कर सकता है। चाहे लाख जतन करिए, लेकिन बिना गुरु की कृपा हुए आप पार नहीं जा सकते। इन 3 कठिन कामों की मंजिल नहीं पा सकते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अगर गुरु की कृपा प्राप्त करना है तो उनको खुश करो, अपने अनुकूल करो, सेवा से आदेश बजा करके। ये तो परमार्थ के बादशाह होते हैं, इनकी मुट्ठी में सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन खुश होने पर लुटाएंगे। जो खुश कर लिया उसका काम बन गया, जो नहीं खुश कर पाया उसका काम बिगड़ गया। महात्मा के हाथ में पूरी पावर है, पूरी ताकत है, वो उनकी मौज मर्जी है। जिस नाम से, जिस कर्म से, जिस आदेश पालन से चाहे जीव को मुक्त कर सकते, बेड़ा पार कर सकते हैं, उनकी मुट्ठी में भरा हुआ है। साधन भजन में कितना जोर लगाते रहिए, लेकिन पार जाओगे गुरु की मौज से। और ना जाने किस आपके गुण और सहूर पर वो प्रसन्न न हो जाए। इसलिए गुण सहूर ऐसा लाइए, हरदम आदेश बजाना, चाहे इशारे में हो, चाहे आंखों से, ऐन बैन सैन तीनों में वो आदेश करते हैं। और अगर इन तीनों इशारों में प्रेमी नहीं समझता है तो परमार्थ कमा नहीं सकता है। इसलिए इशारों को समझने वाला, इशारे के अनुसार काम करने वाला, जैसे एक पतिव्रता औरत अपने पति के रुख को देख करके आदेश का पालन करती है, वो अपने प्रीतम को, अपने मालिक को रिझा लेती है। ठीक ऐसे प्रेमी भाइयों, अपने मालिक को, अपने गुरु को रिझाने के लिए आदेश के पालन की आप आदत डालिए। छोटे छोटे आदेशों के पालन की आदत डालिए, और जब आपके अंदर ये आदत पड़ जाएगी तो चाहे बुरी पड़ जाए चाहे अच्छी, लेकिन आदत कोई छूटती नहीं है। अगर ये आदत पड़ गई गुरु के आदेश बजाने की तो छूटेगी नहीं। लेकिन अगर आपने आदेश की अवहेलना करना सीख लिया, जैसे बताया गया कि इधर चलो सेवा कार्य है, और आपके मन में भगा दिया इधर चले गए, आदेश की अवहेलना हो गई, ये बुरी आदत बिगड़ गई। हमेशा बात पर खड़े रहो, और खड़े रह करके आप आदेश बजा दोगे। हर चीज में रहस्य होता है। मुझे एक समय की बात याद है, मंदिर के पीछे सत्संग हो रहा था, बड़ी भीड़ थी, पूरा खचाखच भरा था। तो कुछ लोग जो है आगे जो बेड़ा घेरा गया था VIP में बैठ गए थे। अब उसमें जो चटाई बिछी थी पूरी भीग गई, और उसमें पानी लेके हाथ ऊपर
तो जो लोग बैठे थे वो खड़े हो गए। एक आदमी को समझ में आया कि इसकी मेड़ी काट दें तो पानी बाहर निकल जाए, लोग बैठने। जैसे ही पानी काटना शुरू किए तैसे स्वामी जी तुरंत से अरे क्या करते हो, मत काटो इसको, रहने दो। और उस प्रेमी ने तो रोक दिया। कहते कहते स्वामी जी महाराज ने उसी सत्संग के बीच में सुनाया, महात्मा कोई भी काम बिना वजह नहीं करते हैं, उनके हर काम में राज होता है। तुम्हें मालूम है इस पानी में खड़ा करके तुम्हारी कितनी पीड़ाएं और कितनी यातनाएं खत्म कर दी जाएंगी, आने वाली कितनी मुसीबतें। तो महात्मा बहाने से हिल्ले से काम करते हैं। तो उसमें खड़े हुए तमाम लोगों ने बाद में अनुभव लिख करके अपना पत्रिकाओं में छपाया था, पढ़िएगा आपको शाकाहारी मिलेगा कि गुरु महाराज ने इस पानी में खड़ा करके मेरी बाढ़ की तबाही को खत्म कर दिया था। कैसे खत्म किया उस पत्रिका में आप पढ़िएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, कहने का मतलब यह है कि आदेश पालन किए, सेवा की आदत डालिए। सेवा में आपका मन डामाडोल नहीं होना चाहिए। जो भी आदेश हो जाए, कोई छोटी बड़ी सेवा नहीं होती, छांट करके सेवा नहीं की जाती, मन पसंद सेवा नहीं की जाती। मुझे एक जिले का नाम घोषित तो नहीं करेंगे, लेकिन समझने वाले समझेंगे। उनसे टीम मांगी गई कि सेवादारों की टीम ले आइए, तो टीम तो उनकी आ गई। 15 दिन तक कुछ पता नहीं लगा। उसके बाद जब आए तो कहें मेरे 8 आदमी सेवा कर रहे हैं। मैंने कहा भैया कहाँ सेवा कर रहे हैं, कोई पता तो नहीं। मैंने व्यवस्था देखने वाले से पूछा इस जिले के कोई आदमी, कहें कोई आदमी नहीं आए। हमने कहा कहाँ कर रहे हैं, कहें फलानी जगह कर रहे हैं। हमने कहा क्यों, कहें चूंकि मेरे जिले का एक आदमी फलानी जगह रहता है तो उसके पास रहने की सुविधा हो गई तो वहाँ करने लगे। सुविधा देख करके सेवा नहीं की जाती है। सेवा कर्मों को खत्म करने के लिए, सेवा शरीर को जलाने के लिए, सेवा शरीर के तेल निकालने के लिए, सेवा वर्जिश करके मेहनत करके अपनी कमियों को खत्म करने के लिए की जाती है। सेवा में आलस नहीं किया जाता। कहीं सेवा में जो है घृणा नहीं करनी चाहिए। लोग अपनी बड़ी बड़ी तबाहियों को, जिंदगी में आने वाली तकलीफों को गाय के गोबर उठा उठा करके खत्म कर डाले। लेकिन अब आप देखोगे कि हैं घृणा लगेगी कि इनके गोबर उठाने में हाथ में लग जाएगा, कपड़े में लग जाएगा, सालों सौगत देखते रहोगे तो आपके कर्म साफ नहीं होंगे। महात्मा बहाना बनाते हैं, बहाना, उस बहाने से दया देते हैं। गुरु महाराज ने गौ सेवा के बहाने आपको एक हिल्ला दे दिया कि जब इसमें लगे रहोगे तो वचन के अनुसार, वचन ही फलते फूलते हैं, दूसरी और कोई चीज नहीं फलती फूलती। वचनों के मुताबिक कर लोगे काम बन जाएगा, वचन की अवहेलना करोगे तो बिगड़ जाएगा। जैसे अभी गांव गोद लेने का हुक्म हुआ, इतना जोर उस पर दिया जा रहा है, लेकिन आप अपने मन के वशीभूत होकर के मन जिधर भगाता चौकड़ी में आप जो है उसको भागते चले जा रहे हो, उसको गंभीरता से नहीं ले रहे हो। प्रेमियों, कितना बड़ा आपका मुसीबतों का जंजाल, जखीरा इसी बहाने खत्म कर दिया जाएगा। और आपकी दौड़ धूप, आपके परिश्रम, आपके पसीने निकलने से कितनी लोगों की परवाह की भलाई हो जाएगी, इसको आपको पता नहीं है। मुझे याद है मैं बुंदेलखंड के दौरे पर गया, 4-5 साल पहले की बात है। सूखा पड़ा हुआ था। अचानक एक गांव में सत्संग करने के बाद लोग रोने लगे। कहा साहब मेरे गांव में वाटर लेवल इतना नीचे चला गया कि पानी पीने का नहीं है, महाराज जी से दया कर दीजिए। कि सत्संगी भी रहते हैं इस गांव में, ज़्यादा मात्रा में 3/4 सत्संगियों का घर है, तो दया करवा दीजिए महाराज जी से कम पीने के पानी का इंतजाम हो। हम भी तेज रुखा बने और सोचा समझा नहीं, महाराज जी को फोन लगा दिया। पूज्य महाराज जी को हाल चाल बताया। महाराज जी इस गांव की जनता बहुत रो रही, पीने के पानी का इंतजाम नहीं है, सूखा पड़ा हुआ है, फरियाद कर रहे हैं कुछ दया हो जाए कम से कम पीने के पानी का। महाराज जी ने पूछा जरा इनसे पूछिए कि शाकाहारी प्रचार में कितने दिन निकलते हैं।
मैंने पूछा भाई देखो महाराज जी पूछ रहे हैं कि आप कितने दिन जो है प्रचार में निकलते हो, तो कोई आदमी खड़ा हुआ कहा मेरी बकरियाँ दूध देना बंद कर देगी। दूसरे ने कहा अगर चले जाएं तो मेरी गाय जो है दूध देना बंद करेगी। तीसरे ने कहा 4-5 लोगों ने अपनी अपनी परेशानी बताई। महाराज जी ने सीधे शब्दों में यही कहा, देख लिया आपने, अगर 5 लोग ये झंडा लेकर के गुरु महाराज के वचनों को पहुंचाने के लिए निकल गए होते तो सूखा ही नहीं पड़ता। छोटी मोटी बात है, महापुरुष के जबान से निकली हुई एक एक बाड़ी पत्थर की लकीर होती है, वक्त का कानून बन जाता है। अगर लोग शाकाहारी का प्रचार करने निकलते तो कितनी बड़ी दया होती कुदरत की तरफ से, ये कहर जो बढ़ा था ये खत्म हो जाता। आपको इस शाकाहारी प्रचार का गांव-गांव गोद लेकर के लोगों के जगाने का नतीजा नहीं पता है, क्योंकि हम अंधे हैं, हमारी आंख नहीं खुली हुई है। ये महापुरुष को मालूम है कि इसका कितना बड़ा लाभ आपके खुद की परिवार की जिंदगी में और दुनिया को मिलेगा, इसलिए आप इससे लगातार चूकते जा रहे हो। आप प्रेमियों चूकना मत। गुरु महाराज की समय की गई चूक आपको रोने का कारण बन गई। पूज्य महाराज जी दया का भंडार लेकर के बैठे हैं, लुटाना चाहते हैं, लेकिन अपनी गफलत में अगर आप लूट नहीं पाए तो बहुत बड़ा पछतावा होगा, धोखा हो जाएगा। इसलिए जिस गांव को गोद लीजिए उसकी सेहत का पूरा ध्यान रखिए। नाक बहता है तो पोंछना पड़ेगा, बीमार होता है तो दवाई दिलाना पड़ेगा, दस्त हो जाए कपड़े में तो उसको साफ करना पड़ेगा, ढिला नहीं करनी होगी। वो गांव पापी है, गांव शराबी है, गांव खराब कर्मों में लगा हुआ है, लेकिन अब आपने तो गोद ले लिया। इसलिए गोद लिए हुए बच्चे के साथ जैसे हमदर्दी होती है, उससे उस पूरे गांव की आबादी के साथ आपकी हमदर्दी होनी चाहिए। उसको पूरे गांव को शाकाहारी बनाना है, पूरे गांव को शराब जैसे नशों से मुक्त कराना है, पूरे गांव को भजन मंडी बना करके एक एक आदमी को जीते जी प्रभु के पास पहुंचाने का जतन करना है। इतने बड़े पुण्य का लक्ष्य लेकर के काम करोगे, संकल्प आपका नया गुरु महाराज और महाराज जी की मिल जाएगी। आपका मिशन देखते देखते पूरा होगा, भगदड़ मच जाएगी, लेकिन रगड़ करनी पड़ेगी, रोज रोज जाना पड़ेगा, रोज रोज उनको सुनाना पड़ेगा। 1 घंटे 2 घंटे का समय तय कर लीजिए। अपनी गृहस्थी के काम में समय बिताने के बाद गुरु की शारीरिक सेवा करने के लिए 1 घंटे 2 घंटे का समय निकालिए। चले गए 2-4 घरों में बैठ करके सीधे बसीने आमने सामने गुरु महाराज की बातें बताया, गुरु महाराज की लीलाएं बताया, गुरु महाराज का उद्देश्य बताया। 1 दिन कम सुनेंगे, 2 दिन कम सुनेंगे, लेकिन जैसे कबीर साहब ने भीख मांगने का जो है रोज फेरा लगा दिया और माई रोज गाली देती थी झाड़ू ले करके, और रगड़ते 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 एक दिन ऐसा हो गया कि तू नहीं मानता है तो ले। वो डलिया में कूड़ा उठाए फेंकने जा रही थी, दे दिया, कहा ले जब तू नहीं मानता है। तो कबीर साहब ने झोली फैला करके लिया, सीने से लगा करके माई की जय जयकार करने लगी। जय हो माई तेरी जय हो, कम से कम तुझे देना तो आया, आज पूरा दे रही है, कल अनाज देने लगेगी और कल के बाद परसों रोटियां देने लगेगी। ऐ प्रेमी भाई बहनों, जाते जाते रगड़ पड़ेगी, लोगों को चोट पहुंचेगी और आपका फेरा बंद नहीं होगा तो फकीर के फेरे पर लोग पिघल जाते हैं। आप फकीर के बच्चे हो, फकीर के बच्चे फेरा लगाएंगे तो फकीर अपनी दया उन पर बरसाएगा और आपके जाने के बहाने उनके अंदर प्रेम जग जाएगा, भाव जग जाएगा, श्रद्धा आ जाएगी और संगत के लिए वो दौड़ पड़ेगी, अपनी वस्तु पाने के लिए प्यास लग जाएगी। प्यास पैदा करना, भूख पैदा करना, ये आपका काम है, ये आपकी बुद्धिमानी है कि उस जनता ने क्या क्या सुना करके भूख पैदा करोगे कि सब लोग इस चीज को पाने के लिए निकल आए। तमाम कर्म कांडों में फंसे हुए अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, पेड़ की पूजा करके पेड़ बनने का खतरा मोल ले रहे हैं,
पत्थर की पूजा करके पत्थरों में जाने का कारण बना रहे हैं। जड़ की आशा जड़ में ले जा रही है। इनको सचेत करके समझाओगे कि जिंदा रहते हुए भगवान को पाओ, जिंदा रहते हुए मालिक को उतारो, जिंदा रहते हुए स्वर्ग वैकुंठ चले चलो। इस विद्या को लेने के लिए भारत की जनता टूट पड़ेगी। उसी समय एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा और सारी दुनिया उस चमत्कार को नमस्कार करेगी। लेकिन अगर दंडी सोटा कमंडल लेकर के कुंडली मार करके घर बैठ गए, आप निकले नहीं तो ये काम नहीं होगा। इसलिए निकलना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, जनता को जगाने के लिए घर घर जाना पड़ेगा। गांव गोद लिए हो तो उनको लाना पड़ेगा। इसलिए नए नए लोगों को, प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने जिलों में खबर करो। और जो लोग जिलों से इस आवाज को सुन रहे हैं, पूज्य महाराज जी की समय की मौत मसलहत को समझने की कोशिश कीजिए। इस समय दया मौत की झोली खोल करके रोज रोज नाम दान बांट रहे हैं। इतना बड़ा खुला खजाना खोल करके और अनमोल दौलत नाम दान की बट रही है। ये छोटी मोटी चीज अब चूको मत। जिन जिन गांव को गोद लिए हो उन गांवों में जा करके 10 दिन 5 दिन मेहनत करो, लोगों को तैयार करो, बस और गाड़ियों पर लाद करके ले आओ। दरबार में गुरु महाराज की वो अनमोल दौलत दिलवा दो जो महाराज जी बांट रहे हैं। लोग चले जाएंगे, समझाइएगा, बुझाइएगा, धीरे धीरे भजन करने लगेंगे, पूरे सत्संगी बन जाएंगे। भाव के साथ आपकी संगत मजबूत हो जाएगी। आपकी जो है ये संगत इतनी सक्रिय हो जाएगी, जो रोना रोते रहते हो कि छोटी संगत, रोना रोना बंद कीजिए, काम करिए। काम व्यवहारिक रूप से जनता को जोड़ने के लिए आप गाँव उतर जाइए और निरंतर मेहनत, ईमानदारी का ध्यान रखिएगा, सच्चाई का, ईमानदारी से सेवा करिएगा और ईमानदारी से मिस्त्री और सेवादार निरंतर अस्पताल की सेवा के लिए भेजते रहिए। इसमें कोई कोताही मत करिएगा। जिलों से एक टीम जब यहाँ से जाने की तैयारी करे, उसके पहले दूसरी टीम आपकी आ जाए, ताकि जो है काम में बाधा न आवे, निरंतर चलता रहे। प्रेमी भाई बहनों, ये वो अस्पताल बन रहा है जिसकी नींव गुरु महाराज अपने हाथों से डाल गए हैं। बैठ करके वहाँ मिट्टी के गड्ढे पटवाए हैं और अपने सामने अपनी नजरों से जो है उन्होंने इस ढांचे को खड़ा किया। आज पूज्य महाराज जी ने गुरु महाराज के उस संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए इतना बड़ा काम किया है। मुझे एक सेवादार की वो बात याद आ रही, उन्होंने अपना अनुभव पूज्य महाराज जी को बताया। बस्ती के एक प्रेमी हैं अगमदार, सेवाओं में आगे रहते हैं। उन्होंने गुरु महाराज को सेवा दी अस्पताल और सेवा देने के बाद प्रसन्नता में गुरु महाराज ने खुशी में उनको कहा कि बच्चा, ये वो चीज बन रही है, इसमें जो भर्ती होगा वो सब ठीक होकर के जाएगा। गुरु के वचन ही फलते फूलते हैं, गुरु के वचन फलते फूलते हैं। इसलिए प्रेमियों, ये आपके लिए ये तैयार हो रहा। दुनिया के तमाम लोगों के ऊपर जो महामारियों का कहर आने वाला है, लोग लूटे जा रहे हैं, उनके लिए ये तैयार हो रहा है। आपको मालूम नहीं है, अभी आगे आने वाले समय में व्यवस्था बनेगी। पूज्य महाराज जी जिले के अध्यक्षों को एक एक उसकी रसीद दे देंगे। जिन प्रेमियों को कोई गंभीर हीनियस बीमारी होगी, जिसका लाइलाज बीमारी होगी, वो पर्ची लेकर के जिला अध्यक्ष की आएंगे। यहाँ जानते हैं 90% छूट मिलेगी। केवल डॉक्टर की फीस और दवाओं का पैसा छूट करके बाकी सब चीज खत्म रहेगी। जनरल जनता को 50% छूट मिलेगी और धीरे धीरे जब अपनी व्यवस्था बन जाएगी तो गुरु महाराज की दया और कृपा से ये जो है ऐसा इंतजाम महाराज जी करेंगे। वैसे तो गुरु महाराज का आशीर्वाद है, सब लोग ठीक होंगे, लेकिन बाई जब किसी की सांसें पूरी हो गई तो उसके सारे बिल के खर्चे माफ कर दिए जाएंगे और उसकी लाश को सम्मान के साथ उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाएगा। ऐसी व्यवस्था संसार के किसी अस्पताल में ये दुनिया की अलौकिक चीज बन रही है और उस चीज के बनाने में आपका धन तन मन लगेगा तो कितना बड़ा पुण्य लोगों का अर्जित होगा, इसकी
कल्पना आप नहीं कर सकते हो। इसलिए इसमें तन मन धन की सेवा खुल करके करिए और लोगों की टीमें बराबर भेजते रहिए, लोग आते रहें और अपनी सेवाओं का लाभ लेते रहें। इसलिए दूसरी सेवा का समय आपको हो गया है। अब यही अपनी बातों को विराम देंगे, त्रुटियों को माफ करिएगा। सब लोग गुरु महाराज के याद करते हुए उनके पावन नाम का उच्चारण करिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है और पूज्य महाराज जी की प्रार्थना